अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ कामरान टामरी। कामरान स्मार्ट अकेडमी में आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है मैथमेटिक्स पे। ये लिखे हुए देख के आप समझ ही गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉडी मास। अभी बॉडी मास का एक्चुअल फॉर्म क्या है, यानी कि बॉडी मास किस चीज़ का एब्रीवेशन है, जिसमें से बी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब है आर्डर, डी का मतलब है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिमास इसमें सेम हो गया। तो ओ काफ़ी मर्तबा हमें बाहर सुनने को मिलता है कि ओ का मतलब हमें बताया जाता है कि ऑफ, और कहा जाता है ऑफ की जो मीनिंग है मैथमेटिक्स में वो है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक्चुअल जो ओ है उसका जो फुल फॉर्म है वो है आर्डर, यानी कि ब्रैकेट्स, आर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स के टाइप्स लिखे हुए हैं। पहला जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है, ये इस टाइप से हम लिखते हैं, जिसमें से स्मॉल भी कहा जाता है और उसको राउंड भी बोला जाता है। दूसरा है करली ब्रैकेट, ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं और इसका नाम है करली ब्रैकेट। दूसरा ब्रेसेस इसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे लार्ज ब्रैकेट, इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट भी। और इसमें चौथा टाइप भी है जिसको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, लेकिन उसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, इसमें हम इसको इधर कोई साल वगैरह नहीं करते, तो इसलिए उसका मैंने नाम इसमें मेंशन नहीं किया है। तो आते हैं हम अपने पहले एग्जांपल की तरफ। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट्स नज़र आ जाएं, यानी कि आपको उसको बोर्ड मास से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखें अभी बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट्स के हिसाब से, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो ये सारी चीजें 5 - 3 + 2 × 3, अगेन इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा रूल होगा, वो होगा डिमास रूल। तो उससे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन को। इस क्वेश्चन में किधर भी कहीं भी किसी भी जगह पे डिवीजन नहीं है, यानी कि डिवीजन ऑलरेडी सॉल्व हुई है या इसमें नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो बाकी की सारी चीजें हम सेम रखेंगे। ब्रैकेट भी सेम हो गई, 5 भी सेम, -3 भी सेम, प्लस भी सेम। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गई। उसके बाद क्या है, एडिशन। तो ब्रैकेट सेम। अभी देखें ये 6 भी पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का है। इस 5 के आगे कुछ नहीं है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यानी कि ये भी 5 भी किसका है, प्लस का है, यानी कि 5 और 6 के कितने हो गए, 11, माइनस का 3 सेम हो गया। उसके बाद एडिशन हमारी कंप्लीट हो गई। अभी सब्ट्रैक्शन, यानी कि 11 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। अभी ये सारा डिमास हमारा सब्ट्रैक्शन को मिला के सब कुछ हमारा सॉल्व हो गया है। अभी देखते हैं, अभी इसकी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट इसका पहले इसलिए लिखा हुआ है, यानी कि इसके आगे कोई चीज होगी तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, या एडिशन होगी, जो कुछ भी होगी वो सॉल्व होगा। यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं ना वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसीलिए हम पहले लिखते हैं ब्रैकेट। यानी कि इसके बाहर कुछ और चीज होती तो वो, चाहे वो डिवीजन होती, मल्टीप्लिकेशन होती, एडिशन होती या सब्ट्रैक्शन होती, तो उसको हम लास्ट में सॉल्व करते। तो देखें इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। अभी ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव है, इस ब्रैकेट के अंदर 8 के सामने इस जगह पे भी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों सेम है, यानी कि सेम चीजों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो इधर इस ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि जैसे हम कोई ऑपरेशन कर सके तो 8 सिंपली हम बाहर आ जाएगा। अभी +8 हम किसी भी नंबर के आगे हम प्लस लिखते नहीं है स्टार्टिंग में, तो इसको आप सिंपल 8 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया ये। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखें इस सारे क्वेश्चन में ब्रैकेट आ गए, यानी कि ये भी सॉल्व होगा बॉडी मास की मदद से। तो अभी देखें इस क्वेश्चन में शायद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कि ये पहले ब्रैकेट इसने सॉल्व लास्ट में की है सर ने, और ये नंबर इसमें लिखे हुए हैं, पहले डिमास को सॉल्व किया है। तो मेन इसका जो काम होता है वो इस चीज़ में होता है। देखें
अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 3 मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट के बाहर है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये सारी की सारी चीज़ें सेम होगी। -b2 जो है वो सेम हो गया। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आंसर आएगा पॉजिटिव का। उसके बाद देखें ये 3 भी सेम, प्लस भी सेम, 2 भी सेम। अभी देखें इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं था, तो सिंपली हमने अंडरस्टैंड किया कि पॉजिटिव साइन है और हमारे पास 8 क्या आया, सिंपली 8 हमारे पास आंसर आ गया। अब इधर देखें ये 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि नंबर के और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है। जी हाँ गाइज, आपको ये मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी नंबर और ब्रैकेट के, कोई भी नंबर हो, लेटर हो, कुछ भी हो और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उधर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये 2 जो है इधर कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है, और ये 2 किसका है, नेगेटिव का है। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की सिंबल डिफरेंट है, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी देखें ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। ऑर्डर का तभी यूज होता है जब ये तीनों ब्रैकेट्स किसी क्वेश्चन में मौजूद हो। अभी ब्रैकेट कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर से डिमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखें क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी डिवीजन है, नहीं है, यानी कि इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यानी को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। माइनस का 4 सेम। अभी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, कोई एडिशन है, यानी कि कोई एडिशन की ऑपरेशन है, नहीं है, यानी कि इसको भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में क्या बचेगी, सब्ट्रैक्शन। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। ये हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अभी इसमें भी ब्रैकेट आ गई, यानी कि ये भी बोर्डमास की मदद से ही सॉल्व होगा। तो पहले हमें सबसे पहले ब्रैकेट, चाहे वो ब्रैकेट स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, या इस क्वेश्चन की जगह लास्ट में ब्रैकेट हो, वो हमें पहले ही सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि देखें अभी ब्रैकेट के अंदर जैसे इस क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट के अंदर डिमास रूल यूज किया था, वैसे ही अगर ब्रैकेट्स के अंदर एक से ज्यादा चीजें हों तो वहां भी हमें डिमास रूल ही ब्रैकेट के अंदर भी यूज करना पड़ेगा। जैसे देखें ये ब्रैकेट की सिंबल सेम, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। यानी कि 6 डिवाइड बाई 3 की जगह पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 सेम हो गया, ब्रैकेट ओवर, बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी। अभी देखें कहीं आप ये ना समझें कि हमारी डिवीजन में, डिमास में पहले डिवीजन होती है, आप इसको सॉल्व करें, नहीं करना है इसको सॉल्व जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाती। अभी ब्रैकेट के अंदर डिवीजन थी, सॉल्व कर दी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ एक ऑपरेशन बचा है, बाकी कोई ऑपरेशन है ही नहीं। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ब्रैकेट सेम, माइनस का 12 सेम, डिवाइड बाय 6 सेम, प्लस का 10 सेम। अभी देखते हैं कि इस ब्रैकेट के पीछे आपको नहीं देखना, ब्रैकेट से पहले देखना है। इधर कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो उस ओरिजिनल चीज पे कोई भी जो पॉजिटिव है वो इफेक्ट नहीं करती। यानी कि ये 4 सेम हो गया, उसके बाद -12 डिवाइड बाय 6 प्लस का 10। अभी देखें ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, उसके बाद क्या सॉल्व करना है हमें, ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो फिर से हमें डिमास रूल यूज करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले डिवीजन, इस जगह पे डिवीजन है, यानी कि 4 सेम हो गया, माइनस की सिंबल इसको हम सेम रखते हैं, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो टेबल 6 की 2 मरतबा लगेगी, यानी कि आंसर फिर से 2 हो गया, प्लस का 10 सेम। उसके बाद देखें अभी डिवीजन हमने डिमास में से डिवीजन सॉल्व कर दिए, मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, डायरेक्ट एडिशन,
तो ये 4 जो हैं वो प्लस के हैं, ये 10 भी प्लस के हैं, तो 4 और 10 कितने हो गए 14, और माइनस का 2 सेम। अभी ये 2 जो है ये माइनस का है, ये स्टार्टिंग में रखें इसको -2 पे ले रख के प्लस का 14 रखें, आपकी मर्जी, 14 रखें माइनस का 2 रखें, आपकी मर्जी। दोनों की सेम चीजें जो है वो सेम ही है। ये 14 आपका पॉजिटिव है, इस जगह पे पॉजिटिव है, इस जगह पे भी पॉजिटिव है। ये 2 आपका इस जगह पे नेगेटिव था, इस जगह पे भी नेगेटिव ही है। तो 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास 12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3 तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह, आज हमने ब्रैकेट्स पे बात की, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी बात की, लेकिन आर्डर पे कोई बात नहीं की, क्योंकि आर्डर हमारा तभी यूज होगा जब ये जो ब्रैकेट्स के टाइप्स हैं इसमें से कोई भी 2 या तीनों के तीनों किसी एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो वहां इफेक्ट करता है आर्डर हमारा कि उनको किस आर्डर से सॉल्व करें। हमारे इन तीनों एग्जाम्पल में कहीं भी किसी भी जगह ब्रैकेट्स जो है वो एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं थी या ज़्यादा टाइप्स की नहीं थी, तो इसीलिए ये सिंपल ही हो गए। अभी नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स हो या ज़्यादा टाइप्स यूज़ हो। आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।